Hi friends, once more welcome to your my channel Ocean 3. Myself Jitan Mishra. I'm just going to solve the problem of the cash flow statement, right? So today I'm going to speak about the cash flow statement. Previously in video I had already discussed about the cash flow format, right? So you have to go with the previous video and I will give the description or knowledge about that video in my description channel. So you have to be attached that and you go through that also, because if you don't know the format you are not able to solve the sum. So once again I draw this format. First of all you have to draw the format like this way, and then you start the sum. Then you comes to know how to the sum is going to become tally. It's a very easy chapter and you will get easily up to 10 to 15 marks. If it is costing 15 marks, so you will get the 15 marks. Out of that 15 to 15 you will get, just you have to put little stress on you and you have to press your mind, then only you will get the whole marks, right? तो मैंने आपको जो बताया दोस्त, मैं फिर से आपको हिंदी में रिपीट कर दे रहा हूँ कि मैंने इसके पहले आपको इसके बारे में फॉर्मेट दिया, तो आपको एक बार फॉर्मेट जाकर रीड करना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा इसका लिंक फॉर्मेट का, और प्लीज आप फॉर्मेट याद कीजिए, क्योंकि अगर आपको फॉर्मेट याद नहीं आएगा दोस्तों ये कभी नहीं आएगा। और मैंने बहुत इजी से फॉर्मेट ड्रॉ किया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से ये फॉर्मेट है दोस्त, और इस वजह से आप इसको हैंडल कर सकते हो आराम से कैश फ्लो को, ठीक है। बहुत ज्यादा यहाँ पे जंगलिंग नहीं हो रहा है। आई थिंक आपको बहुत क्लियर दिख रहा होगा, बस छोटे छोटे वर्ड्स हो जाते हैं दोस्तों। आप थोड़ा सा अरेंज कीजिए अपने आप को, जब भी आप वीडियो देखते हैं 360 एमपीएस पे देखिए तो आपको जल्दी से अच्छे से दिखेगा वो, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्त कैश फ्लो का क्वेश्चन। तो यहाँ पे नहीं लिखा हूँ दोस्त, लेकिन मैं क्वेश्चन आपको इसके साथ में अटैच करके भेज दूंगा। आप क्वेश्चन भी देखिए और साथ में आंसर देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी है। बस देखिए क्वेश्चन पहले क्या दिया वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्त क्वेश्चन में क्या दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन उन्होंने दिया है, फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ दी केशव लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2016 एंड 17। 2 साल का आपको बैलेंस शीट दिया दोस्त, तो जिसमें आपको दिया रहेगा, ठीक है। देखिए वहां पे आपको दिया इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, आपको दिया जर्नल रिजर्व दिया है, देन प्रॉफिट एंड लॉस दिया है आपको, और 12% डिवेंचर दिया है, क्रेडिटर्स दिया है, बहुत सारे कुछ चीज दी है दोस्त। तो देखते हैं हम लोग कि इसमें क्या आएगा, राइट। देखिए जो हमारा चीज है वो आपको इजीली दिखेगा दोस्त यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया, बस आप देखते रहिए कैसे सम हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि किस टॉपिक का एडजस्टमेंट दिया है, यानी किस आइटम का एडजस्टमेंट दिया है। जिसका एडजस्टमेंट दिया है दोस्त उसको एज इट इज छोड़ दीजिए, उसके लिए हम लोग खाली अकाउंट ओपन करेंगे, और जिसका एडजस्टमेंट नहीं दिया उसका अकाउंट में ओपन करने वाला नहीं हूँ। आपको डायरेक्टली बताऊंगा कैसे करना है, क्योंकि जो भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जो भी बताया दोस्त उसमें काफी कुछ बताया कि कैसे इसको हैंडल करना होता है, राइट। देखिए सबसे पहले उन्होंने बोला, देखिए मशीन न्यू मशीन कॉस्टिंग 1,20,000 टू बी बॉट ऑन 31 मार्च 2017 एंड सोल्ड मशीन ओल्ड मशीन कॉस्टिंग ₹27,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 18,000 वाज सोल्ड फॉर 16,500। बस सिर्फ दोस्त एक मशीन का एडजस्टमेंट दिया है, जिस एडजस्टमेंट को क्या करना है आपको एज इट इज रखना है, यानी आपको सिर्फ और सिर्फ मशीन के अकाउंट ओपन करनी पड़ेगी। और सिर्फ एक अकाउंट और भी समझना होगा दोस्त कि अगर उन्होंने आपको प्रोविजन फॉर टैक्स एंड एडवांस टैक्स दिया तो उसका भी अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, उसको हैंडल करना पड़ेगा, बस, ठीक है। अदरवाइज जिसका भी एडजस्टमेंट होगा उसका ही अकाउंट ओपन करेंगे। ज्यादा आपको झमेला यहाँ नहीं सिखाऊंगा, और बहुत इजी वे से आप समझ जाओगे कि यार कैश फ्लो इतना इजी होता है। आई डोंट थिंक सो अबाउट दैट, राइट। तो इसलिए देखना दोस्त कैश फ्लो कैसे चलता है। फिलहाल मैं बहुत छोटे एडजस्टमेंट लूंगा, आगे चल के आपको बड़े बड़े एडजस्टमेंट सिखाऊंगा जैसा आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा। देखिए अब क्या बोलते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग का कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया, तो लैंड एंड बिल्डिंग 2016 में मुझे दिया 2,25,000, और जो 2017 में दिया है वो 2,19,375 रुपये दिया, राइट। यानी 2 लाख, आप कैल्शियम डालें 2,25,000 माइनस आपको 2,19,375, यानी आपको 5,600 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। यानी 2016 में आपको 2,25,000 था, 2019 में आपको चला गया, 2017 में आपको चला गया 2,19,375। वहां पे जाके आपकी वैल्यू डिक्रीज हो गई, लेकिन वैल्यू कितनी डिक्रीज हो रही है वो देखना है दोस्त, हार्डली 5,625 रुपया। तो एक साल में दोस्त इतना तो डेप्रिसिएशन बनता है, तो इसका मतलब है डेप्रिसिएशन है, आपको अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। बस आप यहाँ पे लिख दीजिए डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। क्या लिख देंगे, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। दोस्त कितना अमाउंट हो गया, 5,625 रुपया।
ये आपने यहाँ पे चिपका दिया 5625 और विदाउट ब्रैकेट लिखना दोस्त, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर है, याद रखिए ये क्या है, ये एक्सपेंडिचर है, तो यहाँ पे विदाउट ब्रैकेट आपने लिख दिया 5625 रुपए। आई थिंक इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। उसके बाद बोलता है प्लांट एंड मशीनरी, सेम वही है, उसका एडजस्टमेंट है दोस्त, उसको छोड़ देंगे हम लोग। फर्नीचर दिया आपको 90,000 और 60,000 रुपया दिया, ठीक है। देखिए 90,000 और 60,000 में क्या करें हम लोग, डिफरेंस देख लीजिए कितना आएगा आपको। 90,000 और 60,000 में आपको डिफरेंस कितना दिखाएगा व्यू फर्नीचर का, देखिए 30,000 रुपए तक आपको जा रहा है, ठीक है। अब आपको वहां पे बताया नहीं खरीदा गया, 30,000 रुपए आपका डेप्रिसिएशन हो रहा है दोस्त, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। कितना अमाउंट हो गया दोस्त, 30,000 रुपए आपको यहाँ पे आ गया, ठीक है। बस डिफरेंस निकालना है भाई, कुछ करना नहीं है, खाली डिफरेंस निकाल रहे हैं। पहले आपकी वैल्यू थी 2016 में 90,000, 2017 में हो गई 60,000, 30,000 रुपए आपका वैल्यू डिक्रीज हो गया, यानी 30,000 आपका डेप्रिशिएट हो गया है वो, ठीक है। बाकी कुछ करना नहीं है। अब देखिए आपको दिया उसके बाद इन्वेंट्री, याद रखिए सिर्फ प्लांट मशीनरी का अकाउंट ओपन करना है बस यहाँ पे फिलहाल में, सिर्फ अब तक जहां तक सम दिखा रहा हमारा। फिर क्या बोलता है दोस्त की, आपको बोल रहा है कि इन्वेंट्री क्या होता है, मेरा स्टॉक होता है, स्टॉक किसमें जाता है, मेरा करंट असेट में जाता है एंड करंट लायबिलिटीज, राइट। तो करंट असेट में आएगा मेरा, अब देखना है वो इंक्रीज है डिक्रीज है। देखिए इन्वेंट्री कितना है, 1,29,000 है पहले, 2016 में 1,29,000 था, माइनस आपको कितना होगा 2017 में 1,20,000, यानी 9,000 रुपए आपको क्या हो गया, वो डिक्रीज हो गया है, ठीक है। और मैंने कहा है दोस्त कि आपको वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में कहा है इसके फॉर्मूले में कि जब भी करंट असेट डिक्रीज होगा तो ये विदाउट ब्रैकेट ही आएगा, ठीक है। तो यहां क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन स्टॉक, क्या लिखेंगे दोस्त, यहाँ पे डिक्रीज इन स्टॉक लिख दीजिए, ठीक है। यहां पे आ गया मेरा डिक्रीज इन स्टॉक या इन्वेंट्री, वॉट एवर दे आर रिटन, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज इन इन्वेंट्री लिख दिया दोस्त। और अमाउंट दिया कितना आपको, 9,000 रुपए आ गया, इसको भी आप विदाउट ब्रैकेट ही लिखेंगे। क्लियर हो गया इतना, यस। देखिए जितना आप लिखते जाएंगे दोस्त उसका सबका नंबर आपको मिलता चला जाएगा। देन आपको डेटर आपको कितना दिया, 2016 में 1,42,500 दिया, 1,42,500 माइनस आगे क्या दिया आपको वहां पे, 2,44,500 माइनस 2,44,500, तो आपको 1,02,000 रुपया क्या हो गया, डेटर आपका इंक्रीज हो गया भाई। अब डिक्रीज हुआ तो आपने क्या लिखा, विदाउट ब्रैकेट, तो इंक्रीज होगा तो विद ब्रैकेट डाल दीजिए और आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। क्या लिखा यहाँ पे, इंक्रीज इन सन्ड्री डेटर, इंक्रीज इन सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेप्टर्स। कुछ करने की जरूरत नहीं, तो बहुत इजी चीज है वो, ये आ गया 1,02,000 आपको ब्रैकेट डाल दीजिए, हो गया दोस्त। कितना सिंपल है, काफी सिंपल लग रहा होगा आपको। चलिए अब आपको उन्होंने दिया कैश और बैंक बैलेंस यहाँ नहीं डालना भाई, आपके लिए यहाँ पे ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दिया है कि कैश एट द बिगिनिंग एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग, तो आपको कैश दिया है और बैंक बैलेंस दोनों दिया, राइट। अब यहाँ पे हम लिख देंगे कैश और क्या लिख देंगे यहाँ पे दोस्त हम लोग, बैंक, दोनों वर्ड इन्होंने मुझे दिया है। तो कैश में मेरे पास कितना है, 22,500 है ओपनिंग, यहाँ लिख दिया 22,500 और बैंक बैलेंस दिया हमारे पास कितना, 15,000 दिया आपने को, राइट। तो ये दोनों ऐड हो गए मेरे और ये दोनों आउटर में चले जाएंगे दोस्त। कितना हो गया ये, 22 और 15 37,500, यहाँ पे लिख दिया मैंने 37,500, क्लियर। बाकी जो क्लोजिंग है दोस्त वो आप यहाँ पे एट द एंडिंग लिख देंगे, यहाँ लिख दिया मैंने कैश और यहाँ लिख दिया मैंने बैंक, ठीक है। अब कैश कितना उसके पास में 7,500 है, बैंक का 9,000 है, यहाँ लिख दिया दोस्त 7,500, यहाँ लिख दिया मैंने 9,000 और ये दोनों मेरे ऐड हो गए दोस्त, 7,9,7 16,500 रुपये आपको आ गया। याद रखिए यही जो आंसर आया, यही जो क्लोजिंग है दोस्त, यही आपका आखिरी आंसर बनेगा। इतना अगर आपको ऐसा घूमने से आ गया तो समझ जाना कि आपका कैश फ्लो राइट हो गया। तो आई थिंक इतना तो क्लियर हो गया आपको। चलिए अब आपको दो अकाउंट का, एक एडवांस टैक्स भी आ दिया है तो आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट खोलना ही पड़ेगा। चलिए तो अभी हमारे एसेट में हमको दो चीज मिल गया कि प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट खोलना, एडवांस टैक्स का। अभी आज जगह नहीं दोस्त, उसको खोल के दिखाता हूँ कैसे ओपन करेंगे। देन उन्होंने दिया दोस्त प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपका क्या है 15,000 है, ठीक है। तो 15,000 माइनस, अब 2016 में कितना था 15,000, 2017 में कितना हो गया
-7,500, यानी ये क्या होगा, डिक्रीज हो गया। ठीक है, डिक्रीज होना जो होता है चीज क्या होगा, राइट ऑफ हो गया। अब यहां लिख लेंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, क्या हो गया ये, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। कितना आ गया दोस्त आपको, 15 - 7,500, तो आपको 7,500 ये भी आ गया दोस्त विदाउट ब्रैकेट। क्लियर हो गया लॉजिक है। चलिए अब ये हो गया मेरा कि असेट साइड पे सिर्फ 2 आइटम बचे जिसके अकाउंट खोलना है। तो प्लीज अभी मुझे पहले पूरा ट्रांसफर कर लेते हैं। जो डायरेक्टली जाता है दोस्त उसको डायरेक्टली आप पहले ट्रांसफर कर लीजिए, उसके बाद फिर आप क्या करिए, जिसका बचे तो उसके अकाउंट खोल लीजिए। और देखिए अगर आपका पेपर में अगर एग्जाम में आता, मान लीजिए अगर सब छूट भी गया तो भाई आपने मोस्टली आइटम ट्रांसफर किया दोस्त, तो 15 मार्क के समय आपको कम से कम 10 नंबर तो मिल गया। 10 नंबर की व्यवस्था हो गई, आपने एक भी अकाउंट नहीं ओपन किया, बस खाली माइनस प्लस मारा और आंसर हो गया। ठीक है दोस्त। चलिए देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल में टोटल दोनों इक्वल दिया है, कितना दिया है, 4,50,000 दिया और 4,50,000, तो इसका कोई चेंजेस ही नहीं हुआ, देयर इज नो चेंजेस, नो एंट्री। रिजर्व आपको दिया दोस्त यहाँ पे जनरल 1,50,000, 1,50,000 दोनों इक्वल है, नो एंट्री। उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस देखो आपको 2016 में कुछ भी नहीं है, 2017 में जो दिया उन्होंने 94,500 दिया है, राइट। तो 94,500 डायरेक्टली लिख देंगे यहाँ पे 94,500। ठीक है, ये आपका हो गया 94,500। क्लियर हो गया इतना चीज। यस, अगर मान लीजिए 2016 में दिया होता तो 2017 के अमाउंट को माइनस करते, जो भी डिफरेंस आता हम उसको ही सिर्फ यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। क्लियर है। अभी भी याद रखिए तो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस अमाउंट लिखना है, आपको कोई भी एग्जैक्ट ईयर का अमाउंट नहीं डालना है कैश फ्लो में, इतना अच्छे से ध्यान रख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए डिबेंचर कितना बोले, 12% डिबेंचर 2016 में दिया 2,85,000, 2017 में क्या दिया 1,50,000, यानी पहले आपके ऊपर लोन था 2,85,000, अभी आपका लोन हो गया 1,50,000। तो क्या हो गया, आपका लोन कम हो गया। लोन कम हो गया इसका मतलब है दोस्त, यानी अगर आपका डिबेंचर कम हो गया इसका मतलब डिबेंचर का आपने रीपेमेंट कर दिया, रिडीम हो गया। ठीक है, तो कितना अमाउंट रिडीम हो गया दोस्तों, देख लीजिए 285 माइनस 1,50,000, यानी 2,85,000 माइनस 1,50,000, ये होगा 135, यानी 135 आपने क्या कर दिया, पेड कर दिया, रिडीम कर दिया। और डिबेंचर किससे रिलेटेड है, फाइनेंशियल एक्टिविटी। याद रखिए जैसे जैसे वर्ड मैं यूज कर रहा हूं दोस्त बोलने का, आप बोलना सीख गए तो समझ जाना आपको कोई भी कैश फ्लो में फेल नहीं कर सकता, ये मेरा चैलेंज रहेगा आपसे। ठीक है, तो क्या बोलना है यहाँ पे बस कि हमारे पास पहले 2,85,000 कर्जा था, अब कर्जा रहेगा मेरा 1,50,000। इसका मतलब बाकी बीच का जो कर्जा हमने पे कर दिया, तो कर्जा हमने लिया तो हमको फाइनेंस हुआ था, यानी फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाता है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे शो कर देंगे रिडम्पशन ऑफ कितना 10% डिबेंचर, सॉरी 12% डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ 12% डिबेंचर। ठीक है दोस्त, तो कितना गया है 1,35,000। और पैसा आ रहा है कि जा रहा है भाई, जब हम पेमेंट करेंगे पैसा जाएगा, रिडीम क्या पैसा देना पड़ेगा, इसलिए क्या हो गया दोस्त यहाँ पे विथ ब्रैकेट हो गया। विथ ब्रैकेट मतलब फिगर माइनस में करना अपने को, राइट। आगे क्रेडिटर दोस्त, क्रेडिटर आपको किससे रिलेटेड है, हमारा करंट लायबिलिटी से है। ठीक है, तो कितना रहा हमारे पास, पहले 90,000 था, अभी 2,10,000 हो गया। पहले कितना था 90 था, अभी कितना था 210, यानी क्या हो गया, बढ़ गया, राइट। सो 2,10,000 माइनस 90,000, यानी 1,20,000 आपका क्रेडिटर क्या हो गया, बढ़ गया। और देखिए जब असेट इंक्रीज हुआ तो आपने ब्रैकेट में लिखा, अगर लायबिलिटी इंक्रीज हुआ तो आपको किस में लिखना है, विदाउट ब्रैकेट, यानी कि क्रेडिटर इंक्रीज इन क्रेडिटर, इंक्रीज इन क्रेडिटर, ठीक है। कितना इंक्रीज हुआ दोस्त, 1,20,000, और ये विदाउट ब्रैकेट आ गया दोस्त, डन। ओके, चलिए नेक्स्ट आ रहा है सर, देखते चलिए। अब उन्होंने बोल दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पहले आपके पास 30,000 था, अभी भी 30,000 है, कुछ चेंजेस नहीं हुआ, नो एंट्री। चलिए आगे, अब प्रोविजन फॉर टैक्स का दोस्त मुझे अकाउंट खोलना पड़ेगा क्योंकि एडवांस टैक्स है, तो 3 अकाउंट हो गए मेरे, याद रखिए प्लांट एंड मशीनरी, एडवांस टैक्स है, प्रोविजन फॉर टैक्स, यही 3 अकाउंट खोलना है। यस, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब दिया आपको प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज इक्विटी डिविडेंड है कितना, 45 एंड 49,500। देखिए 2016 में आपको जो दिया है दोस्त, कितना दिया है 45,000, 2017 में दिया 49,500।
तो जो 2016 का है दोस्त इस साल आपको भरना है, और डिविडेंड आप पे कर रहे हो। डिविडेंड क्यों दे रहे हो? क्योंकि आपने शेयर इश्यू किया था, यानी शेयर किससे रिलेटेड है? मेरा फाइनेंशियल एक्टिविटीज में, तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड भी तो यहीं जाएगा। यस, क्या लिख देंगे? क्या? पेमेंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड। क्या लिखे यहाँ पे? पेमेंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड। पेमेंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड कितना दोस्त? 2016 का अमाउंट यहां भर दीजिए, 45,000 आंसर आपको आ जाएगा। और पैसा जा रहा है दोस्त विथ ब्रैकेट। और जो आपको करेंट ईयर का है उसको आप यहाँ पे चिपका दीजिए, प्रपोज प्रोविजन फॉर इक्विटी डिविडेंड या प्रपोज इक्विटी डिविडेंड। प्रपोज्ड इक्विटी डिविडेंड। ठीक है दोस्त, कितना हो गया प्रपोज इक्विटी डिविडेंड? ये क्या मेरा 49,500। 49,500 क्लियर हो गया? आई थिंक बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। देखिए कुछ नहीं कर रहे हो दोस्त, सिर्फ माइनस माइनस करके आप गेम खेल रहे हो। उसका इन्होंने बोला दोस्त अनक्लेम डिविडेंड है, यानी डिविडेंड आपका क्लेम नहीं हुआ कभी। 2016 में तो नहीं दिया, लेकिन 2017 में दिया है, तो इस साल का डिविडेंड है, कहां जाएगा वो? अनक्लेम डिविडेंड आपका कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में पुट कर देंगे। कहां डालेंगे अनक्लेम डिविडेंड? हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे उसको, अनक्लेम डिविडेंड। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे? अनक्लेम डिविडेंड। अनक्लेम्ड डिविडेंड। डिविडेंड कितना आ गया दोस्त? 3,000 रुपये उन्होंने दिया है। डन। तो ये भी मेरा एक्सपेंडिचर है, इसलिए मेरा यहाँ पे आंसर राइट हो गया। इतना तो हमारा हो गया। ठीक है, चलिए दोस्त अभी हम लिखते हैं। देखिए अब हमारे पास कोई बहुत बड़ा चीज नहीं दोस्त, सिर्फ मेरे को अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा आपको मैनेज करना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ का काम हो गया आपका। अब यहाँ पे कोई चीज बोल रहा है 1 2 6 आइटम आएगा बस, बाकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज में आपको कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपके पास क्या हो गया? प्रपोज डिविडेंड तो हो ही गया है और कुछ बचा ही नहीं है दोस्त इसके अंदर। तो हम पहले क्या करें, जो मुझे रफ करना है दोस्त मैं उसको क्लोज कर दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको अगर क्लोज करता हूँ दोस्त तो मेरे पास कितना आएगा? चेक कर लीजिए इसको। चलिए देखिए कितना आएगा आंसर हो। तो उसका आंसर कितना बनेगा आपको? सिर्फ चलो क्लोज करना है, बस एक एक क्लोज करना है, उसको इसमें ज्यादा बड़ा इश्यूज नहीं है। जितना लिख दिया हो। 1,35,000 है प्लस दोनों माइनस से इसके ऐड 45,000, तो 1,80,000 आपको फाइनेंशियल एक्टिविटीज में क्या होगा? माइनस हो गया 1,80,000। ये आपका माइनस फिगर आ गया। राइट, चलिए तो दोस्त मैं थोड़ा सा एक आपको देखो, नीचे वाला भी सब आपने लिख ही लिया है, तो मैं चाहता हूँ दोस्त मैं नीचे का चीज थोड़ी सी रफ कर दूं, क्योंकि जगह नहीं है भाई मेरे पास, इसलिए। ठीक है, और वर्किंग कैपिटल का मेरा काम हो गया, उसका कोई वर्किंग कैपिटल है भी नहीं हमारे पास में, तो ये वर्किंग कैपिटल भी आप यहीं पे निपटा दीजिएगा। ठीक है, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट इसी छोड़ दिए, कोई प्रॉब्लम। बस यहाँ से थोड़ा सा मैं रफ करना चाहता हूँ दोस्त। चलिए देख लेते हैं क्या करना होगा। तो आई थिंक इतना सब कुछ समझ में आ गया। बस 2 एडजस्टमेंट के लिए मुझे काम करना है, M3 अकाउंट ओपन करना और मेरा सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से मैं रफ कर रहा हूं दोस्त थोड़ा सा फाइनेंशियल एक्टिविटीज से। देखिए क्योंकि मुझे यहाँ पे अकाउंट ओपन करके आपको दिखाना होगा कि कैसे आपको एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, कैसे करना है एडजस्टमेंट देख लीजिए। बस हो गया, समझ जाइए, आप कैश फ्लो के मास्टरमाइंड बनने जा रहे हो, सोच लीजिए। चलिए सबसे पहला क्या बोला उन्होंने? प्लांट एंड मशीनरी का। मैंने ओपन करना है दोस्त, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट ओपन करना है। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया प्लांट एंड मशीनरी, सॉरी शॉर्टकट आपको नहीं समझेगा मेरा वर्ड, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है? ऐसे अकाउंट बना लेना है, और ये रफली काम रहता है जो इसको एज ए वर्किंग अकाउंट होता है। ठीक है, यहाँ पे आपने प्लांट एंड मशीनरी बना लिया। यहाँ पे आप करना है एडवांस टैक्स लिख दीजिए, एडवांस टैक्स। बस इसको क्लोज करना सीख गया दोस्त, समझ जाइए कि आपको पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली है क्या ये चीज। ठीक है, अभी एक कॉलम और खोलना पड़ेगा दोस्तों, मुझे थोड़ा सा और रफ करना पड़ेगा। ये आगे 1,80,000, यस। ठीक है, चलिए अब इसको आपको बाद में दिखा दूंगा दोस्त कितना आएगा। ठीक है, बस 1-2 लाइन का ही काम है, ज्यादा नहीं है। चलिए क्या होगा यहाँ पे मेरा? प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स का है। तो जिसका एडजस्टमेंट है दोस्त उसका ही अकाउंट ओपन करना है, जिसका एडजस्टमेंट नहीं है डोंट ओपन दैट अकाउंट अननेसेसरी। आप उसको अकाउंट खोल करके अपने आप को झमेला मत पालिए, बस जितना है उतना लिख देते जाइए, सबसे बेस्ट हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए ऐसी रफली अकाउंट ओपन हो गया मेरा। चलिए ओके डन। ठीक है, ये अकाउंट ओपन हो गया मेरे पास में। अब इसको लिख लेते हैं, और ताकि हमको एडजस्ट करना इजी हो जाए।
देखो दोस्त, अब वहां पे क्या बोल रहे हो कि प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी है, 4,50,000। तो असेट्स का जो ओपनिंग होता है दोस्त वो हमेशा डेबिट में आता है, याद रखिए। असेट्स का ओपनिंग आएगा हमेशा डेबिट में आएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस बीडी कितना हो गया, 4,50,000 हो गया। कितना होगा, क्योंकि अमाउंट आपको बराबर दिखना चाहिए, बाकी तो आपको पता ही है क्या चीज होगा, 4,50,000 होगा। क्लियर। बाई बैलेंस सीडी कितना होगा इसके बाद में, देखिए यहाँ पे लिख देना है उसको, थोड़ा सा अमाउंट कॉलम बड़ा रखिएगा। बाई बैलेंस सीडी, सीडी कितना बैलेंस सीडी हो गया उसको, 4,84,125, 4,84,125। क्लियर, ओके। अब हमारा एडवांस टैक्स का भी यही, यहां लिख देंगे दोस्त टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस बीडी, यहां लिख देंगे बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी। ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना दिया हमको, 126 और इसका 135, 1,26,000 और ये 1,35,000। क्लियर हो गया। अब प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी जब हम अकाउंट ओपन करेंगे दोस्त तो हमको अपोजिट लिखना पड़ेगा। ओपनिंग जो रहेगा वो क्रेडिट जाएगा, जो क्लोजिंग होगा डेबिट आएगा। यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। तो यहाँ पे हम लोग उसको इंडिकेट करेंगे कितना बैलेंस बीडी, देखिए उसका ओपनिंग कितना है, 1,65,000 दोस्त, कितना, 1,65,000 रुपया है वो। ठीक है, अब उसका क्या बोल रहे हो, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी कितना अमाउंट है वो, 1.5 लाख रुपया है। ठीक है, चलिए ये हो गया 1,50,000। आई थिंक इतना चीज आपको समझ में आ गया। यानी जब आप असेट्स का अकाउंट खोलते हो दोस्त तो आपको क्या लिखना होगा, ओपनिंग बैलेंस डेबिट में लिखना है, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में। और जब लायबिलिटी अकाउंट ओपन करोगे तो जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो क्रेडिट जाएगा और जो क्लोजिंग बैलेंस होगा कहां जाएगा, डेबिट में जाएगा। क्लियर हो गया चीज, यह सबको समझ में आ गया, डन। समझ में आ रहा है, अच्छे समझ में आ रहा होगा दोस्त, क्योंकि बहुत बड़ा चीज तो है ही नहीं इसके अंदर, आपने जो सीखना है देखते हैं। देखिए चलिए, पहले जितना नोट डाउन करना दोस्त उसको अच्छे से कर लीजिए, ताकि आपको क्लोजिंग बहुत ज्यादा टफ ना मिलने पाए इस चीज का। देखो क्या बोल रहा दोस्त, न्यू मशीनरी कॉस्टिंग 1,20,000 अमाउंट परचेस, बॉट मतलब होता है परचेस। अगर मान लीजिए सर परचेस किया तो आप जनरल एंट्री बता दीजिए क्या होगा, असेट्स आया आपके पास में, क्या गया आपके पास से, पैसा गया, बराबर है। आपके पास क्या है, असेट आया और क्या चला गया, पैसा चला गया। तो जनरल एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, होगा ना एंट्री, वेरी सिंपल। तो मशीन में डेबिट कर दो ना भाई, यहाँ पे टू कैश बैंक, कैश और बैंक कर दिया आपने। कितना, कितने का मशीन खरीदा भाई आपने, 1,20,000। क्लियर हो गया लॉजिक, यस, बहुत सिंपल। अब इसका दूसरी एंट्री क्या होगी दोस्त, यहां पे आप अपने आप के लिए लिख लीजिएगा, जब भी डेबिट में कैश और बैंक आएगा तो आइए, आई है मत बोलना दोस्त, आइए, आई है बोलेगा तो आदमी बोलेगा आपको बाथरूम जाने लगेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या अपने को आई ए, यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। तो आप अपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिख देंगे, क्या लिखेंगे वहां पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, परचेस ऑफ प्लांट, परचेस ऑफ प्लांट आ जाएगा। ठीक है, परचेस ऑफ प्लांट। और मशीनरी कितना लिया दोस्त, 1,20,000। बताइए पैसा आ रहा है कि जा रहा है आपको, जा रहा है, जा रहा है मतलब क्या हो गया, इसको ब्रैकेट डाल दिया, खत्म। ठीक है भाई, बहुत सिंपल हो गया। चलिए अगला वर्ड देखते हैं आगे क्या। देखिए एक एक लाइन पढ़ते चलिए और एक एक लाइन को आप मेंशन करते चलिए ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। आगे क्या बोल रहे हो, an old machine costing 27,000 sold for ₹16,500 and accumulated depreciation 18,000। क्या बोल रहा है कि जूनी मशीन जो थी उसको बेच दिया उन्होंने, जिसका डेप्रिसिएशन 18,000 रुपया है, और उसको बेचा कितने में भाई, 16,500 रुपए में बेच दिया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं दोस्त कैसे होता है वो, बहुत सिंपल वे से सीख लीजिए। ठीक है, ये थोड़ा सा रफ कर देते हैं आपके लिए, तो आपके लिए क्लियरनेस दे देगा वो की, क्योंकि मुझे दिखाना है दोस्त की कौन सा चीज टफ है। कोई टफ नहीं, सिर्फ क्या होता है, मैं डायरेक्टली लिख लूँ तो आप बोलोगे यार जीतू तो डायरेक्टली लिख देते हैं। चलिए देखिए कितना है, 27,000 की मशीन बोल रहे हैं वो। ठीक है, 18,000 का जब डेप्रिसिएशन हो गया दोस्त, कितना बच गया इसमें, 8 और 7 और 17 में से 8 गया,
9,000 बराबर। अब 9,000 की चीज को आपने कितने में बेच दिया भाई? ये हो गया, ये आपका WDV हो गया, राइट। इसको क्या WDV सोल्ड कितने में कर दिया आपने इसको? 16,500 रुपए में। देख लीजिए फायदा और नुकसान होगा आपको। चलिए कितना फायदा नुकसान होगा देखिए। 27,000 का कॉस्ट था, ये क्या आपका कॉस्ट है, ये क्या आपका हो गया डेप्रिसिएशन है। यानी 27,000 की चीज को आपने कितने में 9,000 में लाके, यानी 18,000 का डेप्रिसिएशन ने खुद बोल दिया वहां पे। तो 18,000 का डेप्रिसिएशन है तो WDV कितना हो गया? 27 में से 18 गया कितना होगा? 17 में से 8 गया 9 और 1 में से 1 गया 0, यानी 9,000। 9,000 की चीज को आपने कितने में बेच दिया? 16,500 रुपए में बेच दिया। तो कितने का प्रॉफिट होगा? 9 7 16, 7,500 का फायदा हो गया। ये क्या हो गया? प्रॉफिट। क्या हो गया? ये प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। इसको क्या बोलेंगे? प्रॉफिट ऑन सेल। क्या बोलेंगे इसको? प्रॉफिट ऑन सेल। अब देखिए बहुत सिंपल दोस्तों, कोई बड़ा चीज करना ही नहीं इसमें। देखिए क्या कितने का बेचा आपने? 16,500 का। पैसा आएगा जाएगा? आएगा। अगर पैसा आएगा दोस्तों, कैश और बैंक क्या होगा? डेबिट बराबर। और मशीनरी अकाउंट क्या होगी? क्रेडिट। तो इसका मतलब मशीन के क्रेडिट में अगर हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे मशीन के क्रेडिट में? बाई कैश और बैंक, बाई कैश बैंक। और ए भी क्या होगा? IA। कहा जाएगा? IA कितना जाएगा? 16,500 रुपए जितने का आपने बेचा है दोस्त, ठीक है। और इसको आप कहा लिख देंगे? ये जो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में है वहां जाएगा क्या? सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कितने का? 16,500 का। पैसा आया ना, इसका विदाउट ब्रैकेट रहेगा वो, ठीक है। उसमें ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है। क्लियर एकदम से? डन। तो अब क्या रह गया दोस्त? आपको क्या हो गया? प्रॉफिट हुआ ना। अब प्रॉफिट कहा जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाता है, क्योंकि इनकम है, इनकम का रूल लागू हो गया। जब प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आएगा तो डेबिट तो कहीं होना चाहिए, बराबर। इतना मालूम हो गया ना कि प्रॉफिट कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। तो डेबिट किसके होगा भाई? वो खुद के अकाउंट में डेबिट कर दो, उसके ही अकाउंट में जिसको बेचा। यहां लिख दो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना चला गया वहां से? आपका चला गया 7,500, ठीक है। और ये आपको चलाया दोस्त एडजस्टमेंट फॉर्म में लिख दीजिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर्म में हम लोग? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, ठीक है दोस्त। कितना हो गया ये? 7,500। अब ये इनकम है दोस्त, इसलिए ब्रैकेट आएगा। क्लियर? ये इनकम है इसलिए ब्रैकेट आएगा। आई थिंक ये वर्किंग समझ में आ गया होगा, तो वर्किंग में रफ कर दूं, नहीं तो आपको लगे वही सब कंबाइन कर रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। ये वर्किंग आपको क्लियर हो गया? डन। ओके। ये वर्किंग दोस्त मैं आपको रफ कर दे रहा हूं, नहीं तो सब आप मिक्स कर दोगे तो मजा नहीं आएगा ना उसको देखने में। चलिए समझ में आ गया दोस्त। बहुत प्यारा सम था, बहुत इजी सम पूछा जाता है कैश फ्लो का एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि प्रोसेस बहुत लंबा होता है। अब चलिए अब यहाँ देखते हैं एडवांस टैक्स में, ठीक है। देखिए ये आपको कभी का टैक्स है दोस्त। ये देखिए ये आपको कभी का 2016 का है, और सॉरी ये 2017 का है, ठीक है। और ये 2016 का है, बराबर है। बस ऐसा सोचिए कि जब ये 2016 का है और 2017 का है, यानी IT को आपको आपका प्रोविजन कितना है? 1,65,000 है। इनकम टैक्स को आपको देना तो 2016 में कितना? 1,65,000 रुपया देना था। बट आप IT को क्या बोलते हैं? मेरे भाई मैंने तुझे ऑलरेडी 1,26,000 रुपये तो दे दिया है। सिंपल रीजन, मैंने तुझे कितना दे दिया है? 1,26,000 रुपये तुझे दे दिया है, बराबर है। यानी देना कितना उसको? 1,65,000। आपने दिया कितना है उसको? 1,26,000। तो देख लीजिए कितना होता है दोस्तों। क्या करेंगे इसको? बोलिए सिंपली आपकी थिंकिंग बताइए, क्या करेंगे इसको? आपका थिंकिंग जानना है दोस्त, इसमें क्या कर सकते हो आप? बोलो। चलो आप अगर IT वाले, अगर आपका कंपनी के ऊपर IT की धार पड़ेगी तो आप क्या जवाब दोगे उसको? बोलो। बहुत सिंपल वर्ड देखिए, 1,65,000 आपको देना है और आपने दिया कितना उसको? 1,26 दिया। वो क्या करेगा? उसको एडजस्ट करेगा। तो क्या मैं यहीं पे कट कर दूं? नहीं, मुझे इसको क्रॉस करना पड़ेगा और यहां लिखना पड़ेगा बाई। इसको अपोजिट डाल के यहां डाल देंगे बाई प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। क्लियर? कितना? 1,26,000।
क्लियर हो गया। अब ये प्रोविजन फॉर टैक्स में यहां से क्या होगा दोस्त, डेबिट हो जाएगा टू एडवांस टैक्स। क्या लिख देंगे, एडवांस टैक्स। कितना है, 1,26,000। अब देखिए आपको लेना था किसको, आईटी को देना था 1,65,000, आपने दिया 1,26,000, अपने आप माइनस हो रहा है ना। सिंपलेस्ट लॉजिक है। पढ़ना देखिए ये कितना है, ये 2016 का है, ये 2017 है इनका, बराबर। यहाँ पे उल्टा लिखा है क्योंकि ये 17 है और ये 16 है। 16 में आपको देना था 1,65,000, डिमांड नहीं थी, यानी प्रोविजन था 1,65,000 का। लेकिन आप क्या बोलते हो, आईटी भैया मैंने आपको दिया है 1,26,000 का, उसको कट कर दीजिए। तो आईटी क्या होता है, ठीक है आप एडजस्ट करके बता दिए कितना होता है। तो भाई मैं वही एडजस्ट कर रहा हूँ कि सर 1,65,000 से मेरा 1,26,000 माइनस कर लो। तो मैं यहां से यहां कर दिया और यहाँ पे आगे डायरेक्टली हो गया। ठीक है, अब इसको पैसा एडजस्ट हो गया दोस्त। अब कुछ नहीं करना है, आप इसको क्लोज कर दिए। यहां लिखिए टू कैश और बैंक। क्या लिखिए, कैश और बैंक। कितना, यानी इस साल का आपने कितना पेड किया है, 1,35,000 रुपया। क्लोज कर दीजिए और आपको ये टैली हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल था। अब यहां पे चले आइए दोस्त, यहां क्या लिखेंगे, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी इतना सब एडजस्ट होने के बाद में जो बच जाएगा सब पैसा कहां जाएगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। देख लीजिए 1,50,000 प्लस 1,26,000 माइनस कितना, 1,65,000। यानी इस साल का प्रोविजन कितना होगा, 1,10,000, सॉरी 1,11,000 आपका इस साल का प्रोविजन होगा। और वो कहा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, यानी प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। यही वजह दोस्त मैंने कहा था कि 8-10 लाइन छोड़ देंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाता है। 1,11,000 बहुत सिंपल है दोस्त, इसको अच्छे समझ लीजिए, नहीं तो यही बहुत तकलीफ देता है। बस समझ लीजिए यही एक तकलीफ है और एक डेप्रिसिएशन, बाकी कैश फ्लो में कोई चीज तकलीफ नहीं है दोस्त। देख लीजिए 2016 में था 1,26,000, 2017 में आपने एडवांस दिया 1,35,000 और 2016 का आपको देना था कितना, 1,65,000। आप आईटी को बोलते भाई मैंने 1,16 दिया 1,26,000 दिया है, आईटी बोलता है उसको एडजस्ट कर लीजिए। तो एडवांस टैक्स से क्रेडिट एंड प्रोविजन फॉर टैक्स में क्या कर दिया आपने, उसको डेबिट कर दिया। बस भाई हो गया, उसका क्लोज कर दिया और आंसर आ गया 4। इसको क्लोज करोगे तो जो बच गया एडवांस टैक्स पेड करना है। अब इसको जो बच जाएगा कहां चला जाएगा, आपको प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। अब देखिए ये जो आपको आ गया दोस्त, कैश और बैंक आ गया, ये यही लेस टैक्स पेड लिखा ना आपने, ये लेस टैक्स पेड लिखा मेरे भाई, यहीं पे चला जाएगा 1,35,000। क्योंकि पैसा जा रहा है तो आपको ब्रैकेट हो जाएगा। क्लियर हुआ, पैसा जा रहा है बॉस, इसलिए क्या हो जाएगा, वो ब्रैकेट हो जाएगा। बहुत अच्छे समझ में आ गया आई थिंक। ठीक है, आई थिंक इट्स अ वेरी क्लियर डाउट्स, राइट। नाउ आई हैव टू क्लोज दिस अकाउंट। अब इसको आप क्लोज करके चेक कर लीजिए कितना डिफरेंस आ रहा है। जो भी डिफरेंस आएगा दोस्त, अगर क्रेडिट में आ रहा है तो क्या होगा, सीधी सी बात है, क्या होगा, वो डेप्रिसिएशन होगा वो। एंड दिस इज द लास्ट थिंग सर। चलिए कितना है वो, 4,50,000 प्लस 1,20,000 प्लस 7,500 माइनस 4,84,125 4,50,000 प्लस 1,20,000 प्लस 7,500 माइनस 4,84,125 माइनस 16,500, ये बजाएगा 76,875। यहां लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये क्या होगा दोस्त, डेप्रिसिएशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, डेप्रिसिएशन 76,875, 76,875। और यहां डाल दीजिए डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना हो जाएगा ये, 76,875। सो दीज आर योर टोटल आंसर बॉस, जो अभी आपके सामने है। आई थिंक आपको क्लियर भी हो गया दोस्त। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि मैं आपको यूट्यूब में क्वेश्चन अटैच करके दूंगा, अब फाइंड कर लेना दोस्त कि कितना इजी सम था। बस ये 3 अकाउंट से मैंने सम सॉल्व कर दिया आपको। ठीक है, तो चलिए मैं आपको आई थिंक ये रफ कर देता हूँ, फिर आपको फटाफट बता देता हूँ कि सम टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा वो। चलिए देखिए, शुड आई रफ द वर्किंग, यस वर्किंग मैं रफ कर दे रहा हूं दोस्त। और देखिए आपका सम आ गया।
बस 2 सेकंड की बात है दोस्त, क्योंकि आप पूरा डिटेल नहीं लिखूंगा, सिर्फ लिख दूंगा कि कितना रुपए आपको कहाँ पे बच रहा है और आप उसको क्या करेंगे। चलिए दोस्त, ये मैंने ऐसी लाइन खींची थी मेरे भाई, इसलिए यहाँ पे आपको क्या होगा, इसका टोटल आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको फाइनेंशियल एक्टिविटी लिखा था, फाइनेंशियल एक्टिविटी लिखा था, इसमें आपको आ जाएगा 1,80,000 रुपया विद ब्रैकेट आ गया, राइट। अब आप इसको चेक कर लीजिए कितना होता है आपको, देख लीजिए 1,20,000 माइनस है ना, तो आप कैल्शियम डाल सकते, माइनस 1,20,000 प्लस कितना 16,500। देखिए आपको माइनस में आंसर आ जाएगा दोस्त, इसका कितना है माइनस में आंसर, 1,03,000, 1,03,500 ये माइनस में आंसर आएगा। क्लियर है। चलिए ये मेरा वर्किंग कैपिटल दोस्त इसी के नीचे था, पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा अच्छे से, कुछ नहीं करना, जैसा साइन दिया वैसा कैल्शियम दबाते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। 94,500 प्लस 5,625 प्लस 30,000 प्लस 7,500 प्लस 5,625 plus 30,000 7,500 plus 49,500 plus 3,000 minus 7,500 plus 1,11,000। इसमें वो नहीं है दोस्त, कैंसिलेशन 9,400 plus 5,625 plus 30,000 7,500 plus 49,500 plus 3,000 minus 7,500 plus 1,1,000 plus 7,6,875। ये आंसर आएगा दोस्त आपको 3,70,500। अब यहाँ पे ऐसे करते हैं, प्लस 9,000 माइनस 1,02,000 प्लस 1,20,000। ये आपका आंसर आएगा दोस्त, यहाँ पे बिफोर टैक्स जो आप लिखा बिफोर टैक्स आएगा आपका आंसर 3,97,500। ठीक है। अब ये माइनस से माइनस 1,35,000, तो आंसर आ गया दोस्त आपका 2,62,500। ये सॉरी 2,62,500 आएगा दोस्त, ये 2,62,500। आई थिंक ये पूरा आपको क्लियर हो गया। बस आप इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा, देखिए कितना वो 2,62,500 माइनस, यहां से देखना दोस्त सेकंड कॉलम से, माइनस 1,03,500 माइनस 1,80,000। ठीक है, तो आपको माइनस में आंसर आएगा, यहाँ पे जो वर्ड था उसके सामने माइनस में आंसर आएगा आपको 21,000 रुपया। ठीक है, 21,000 आपको क्या होगा, माइनस में आ गया। अब देखिए ये माइनस है और ये प्लस है। ठीक है, प्लस 37,500 and you will get 16,500. That means your answer is absolutely right. You got on these 15 marks. You got the total 15 marks out of this. Is it correct? Okay, done. So please आप इसको देख लीजिएगा, इसका क्वेश्चन में आपको इसका सबमिट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द नोशन ट्री, थैंक्स अ लॉट। सो इसका जो फीडबैक रहेगा दोस्त आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, या आपके ऊपर है आपके देखने के लिए। और रही बात इसका जो आपको प्रीवियस वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उससे भी देख लीजिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।